दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोगों का फिजिक्स का सेगमेंट चल रहा है और फिजिक्स में हम लोगों ने 600 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। बहुत खुशी मिल रहा है ताकि आपने 600 क्वेश्चंस स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर कंप्यूटर से लेकर उष्मा, प्रकाश, ये तमाम चैप्टर को आपने कंप्लीट किया है। हम लोग अभी कुछ विविध और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस में हैं, तो मैं अभी जो टेस्ट लगवाऊंगा वो 10वां क्लास होगा फिजिक्स पर, और ये 10वां क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाले हैं। तो प्रश्न है, विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सी है? इसका नाम है आइस क्यूब। आइस क्यूब है, आइस क्यूब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है रोंटगेन के बारे में। विलेज रोंटगेन ने आविष्कार किया था किस चीज़ का? तो एक्सरे का खोज। एक्सरे का आविष्कार जो है रोंटगेन ने किया था। एक्सरे का खोज रोंटगेन ने किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा एक्सरे मशीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता बना था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जो अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार जीता था? तो उसका नाम था विलियम हेनरी ब्रेग। विलियम हेनरी ब्रेग, विलियम हेनरी ब्रेग, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कारक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने जेम्स वाट अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ग्राहम बेल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने का बहुत पॉसिबिलिटीज बनता है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आने का उम्मीद होता है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार रखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गैस इंजन का खोज किया था? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने डेमलर मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आविष्कारक वाटरमैन है, वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन है। रडार का आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन थे? तो रडार का आविष्कारक जो है रॉबर्ट वाटसन है, रॉबर्ट वाटसन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? बहुत अच्छा है, तो डायनामाइट का आविष्कार किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? बहुत अच्छा है। अगर टीवी का आविष्कार बताया जे एल बेयड हो जाएगा, जे एल बेयड, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? किसने लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर का आविष्कार निम्न में से किसने किया? क्वेश्चन है। अगर आपने थियोडोर मेमन चुना है, बिल्कुल सही है, लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमन ने किया, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, रोंटगेन ने किया था एक्स किरण का खोज। ब्लैक होल के सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। विज्ञान के क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? ये जो क्वेश्चन है, तो विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो खगोल शास्त्र के बारे में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक करता थे, ऑप्शन आपके सामने में है प्रकाश। अगर आपने इसका उत्तर हर्ट्ज चुना है तो बिल्कुल सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो आविष्कार करता थे उसका हर्ट्ज हो जाएगा। अगला है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C जो है किस चीज़ का द्योतक है? तो E बराबर mc² में C किस चीज़ का द्योतक है? तो ये प्रकाश की गति का द्योतक है, प्रकाश गति का द्योतक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो ये वायलिन बजाने में निपुण था, वायलिन बजाने में निपुण था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, कौन दिया था? तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। मधुमक्खियों की जो भाषा है की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये प्रश्न है, तो क्या मारेंगे? केवी फ्रिस्क को, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस ईस्वी में हुआ था? ये 1930 ईस्वी की बात है। 1930 ईस्वी को भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव दिवस के रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? अगर आपने किसकी जन्म शताब्दी बनाई गई, अगर सीवी रमन चुना है तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? अगर आपने इसका उत्तर रामानुजन चुना है, एस रामानुजन, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा का जो जनक है वो किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा होमी जे भाभा, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग एक क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह जो है एक वैज्ञानिक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न वैज्ञानिक में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोनों विषय में जगदीश चंद्र बोस ने किया है, बहुत अच्छा है, जगदीश चंद्र बोस। भारत के प्रथम जो अंतरिक्ष उपग्रह है आर्यभट्ट का डिजाइन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसका नाम था प्रोफेसर UR राव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वही डिजाइन किया था। भारत में अणुबम के विकास में कौन है? अणुबम का विकास में कौन है? अगर राजा रमन्ना चुने हैं, राजा रमन्ना, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, इसमें से किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का जो संश्लेषण किया था वो कौन किया था? ऑप्शन आपके सामने में है। DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसका देन है? MN साहा की, MN साहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक रसायन चक्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन चक्र का जनक लेबोजियर को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके में याद रखेंगे क्वांटम मैकेनिज्म के अंतर्गत, क्वांटम मैकेनिज्म के अंतर्गत किया जाता है अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको जनरली साइबरनेटिक्स कहते हैं, साइबरनेटिक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है उसको साइबरनेटिक्स कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, तो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल जिसका हिग्स बोसोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। समय मापक विज्ञान को क्या कहते हैं? समय मापक विज्ञान प्रश्न है। अगर आपने होरोलॉजी अटेम्प्ट किया है, होरोलॉजी, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है, घर्षण स्नेह का अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहते हैं, ट्राइबोलॉजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है स्थित है, अगर आपने नई दिल्ली चुना है तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, रासायनिक प्रयोगशाला जो है पुणे में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था?
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने में है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। ऑप्शन है तो याद रखेंगे इसका यूरी गॉगरिन हो जाएगा, यूरी गॉगरिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हुई? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा हुआ, वेलेंटीना तेरेस्कोवा हुआ। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? टाइम बम का लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तकाशी हिरोज हो जाएगा, तकाशी हिरोज। GIF का आशय क्या है? GIF का आशय क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये हो जाएगा इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है हमारे 10वां टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, श्याम वीवर होता है, श्याम वीवर होता है, ऑप्शन आपके सामने में है। तो श्याम वीवर होता है, ऑप्शन आपके सामने में है। श्याम वीवर क्या होता है? तो यह सिमटा गया तारा है, सिमटा गया तारा है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। इस तरह से 10 टेस्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले टेस्ट में फिर से मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस बार आप लोगों को सफल करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक।